जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब पड़ रहा है। हरितालिका तीज के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, साथ ही जो महिलाएं पहली बार यह व्रत शुरू करना चाहती हैं वो कर सकती हैं या नहीं, मायके से शुरू करें या फिर ससुराल से, इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हरितालिका तीज का जो व्रत होता है वो माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। उनकी घोर तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब उन्होंने हरितालिका तीज का व्रत रखा था, विधि विधान से पूजन किया था। उनके इस पूजन के प्रभाव से भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। तो दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं और सभी जो भी कहीं कहीं पे कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं वो अपने मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। दोस्तों, साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो जो भी महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत इस बार शुरू करना चाहती हैं वो बिल्कुल कर सकती हैं। जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं करना चाहती हैं वो शुरू कर सकती हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास वगैरह नहीं चल रहा है। आप चाहे तो मायके में है तो मायके से शुरू कर लें, ससुराल में है तो ससुराल से शुरू कर लें। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप जहाँ भी हैं वहाँ से शुरू कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ कोई परंपरा, कोई रिवाज है तो आप उसके अनुसार काम कर लीजिए। अगर आपके घर में सूतक पातक चल रहा है, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ है, तब तो आप शुरू कर सकती हैं, या जैसे कुछ बुरा हुआ है तब इस व्रत को शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस व्रत का जो नियम है वो बहुत कठिन है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप व्रत शुरू करेंगे तो आपको आजीवन, मतलब कि लाइफ टाइम ही इस व्रत को रखना है। इस व्रत को बार बार छोड़ा या फिर रखा नहीं जाता है। एक बार शुरू करते हैं तो फिर हमेशा ही इस व्रत को रखा जाता है। दोस्तों, और व्रतों के अपेक्षा हरितालिका तीज का व्रत का जो नियम है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता, 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन अगर आप गर्भावस्था में हैं तो आप जल या फल ये सब चीज़ें ले सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद सिर्फ एक बार, बार बार खाना पीना नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप व्रत जिस दिन भी रख रही हैं, यानी मंगलवार को हरितालिका तीज का व्रत पड़ रहा है, तो सोमवार से भी नियम शुरू कर दें। सोमवार को बाल धोकर पवित्र हो जाएं और शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। अगर आप पहली बार यह व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप जो साड़ी पहनेंगी, जो माता पार्वती को साड़ी चढ़ाएंगी और जो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाई जाती हैं, ये सभी चीजें मायके का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बार जो होता है मायके का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आप अपने से लेकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस व्रत में कोशिश ये करें हरे रंग की, लाल रंग की और पीले रंग की, इस तरह की ही साड़ियां पहने। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कहीं कहीं पर हरितालिका तीज के व्रत में सरगी खाने का रिवाज है। अगर आपके यहाँ भी सरगी खाया जाता है तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आप सरगी खा लें। इसके बाद 4 बजे के बाद सरगी बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि हमारा व्रत जो होता है वो शुरू हो जाता है, इसलिए 4 बजे के बाद कभी भी सरगी नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन हमें 16 श्रृंगार करके ही माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो आप मंदिर जाकर पूजा कर लें। अगर शिव मंदिर नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर, माता गौरा की प्रतिमा बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। लेकिन उससे पहले आप जब भी व्रत का पूजन करेंगे तो सुबह सुबह हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले लें। जिस तरह से भी आपका व्रत रखना है, जैसे कि आपको निर्जला रखना है तो आप उस तरीके से संकल्प लें। अगर आपको जल या फिर फल ग्रहण करना है तो आप उस तरीके का संकल्प जरूर लें। जैसा कि यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है तो इस व्रत में शादी की जो ओढ़नी होती है, जो चुन्नी होती है, उसको ओढ़कर ही पूजा करनी चाहिए।
पूजा जो होती है सुबह के टाइम करना चाहिए और शाम के टाइम भी करना चाहिए प्रदोष काल में। हरतालिका तीज के व्रत के दिन और रात्रि में सोना वर्जित होता है। कहते हैं कि शाम को पूजा करने के बाद रात्रि में अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तो गाना बजाना करके भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया है तो अगले दिन यानी कि हरतालिका तीज के अगले दिन सूर्य उदय से पहले फिर से स्नान आदि करके शिवलिंग की, माता पार्वती की विधिवत पूजन करके उसके बाद सूर्य उदय से पहले ही विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद कुछ दान दक्षिणा करके, अगर दान दक्षिणा आप तुरंत नहीं कर पाते हैं तो आप निकाल के रख दे, बाद में दें। उसके बाद ही शुभ मुहूर्त में, जो पारण का मुहूर्त होता है उस मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। जो श्रृंगार की चीजें आपने माता पार्वती को चढ़ाई है, कुछ चीजें आप पंडिताइन को दान कर सकते हैं या फिर आपके घर में सासू माँ हो गई, जेठानी हो गई, ननद हो गई, आप उनको भी दे सकते हैं। और कुछ चीजें जो है वो अपने लिए जरूर रखें, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो सुहाग की चीजें अपने लिए जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही दान करनी चाहिए। तो ये सभी नियम विधि हैं हरतालिका तीज से व्रत से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।